बहुत बड़े होनेस्ट हैं और हमें उम्मीद है कि ये मिनिस्ट्री जो है हमारी अल्लाह के फजल और करम से जितने हमारे मिनिस्टर बने हैं मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि चिताए पीर पंजाल में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा काम करने के लिए हमारे सामने है। कश्मीर पिछले 10 साल से यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था। 2014 में यहाँ इलेक्शन हुए थे और 5 साल से यहाँ कोई पॉलिटिकल सरकार नहीं थी। यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का फुकदान है, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। इस रियासत की इकनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है और इस सारे सिस्टम को आगे ले जाने के लिए इस मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक क्लियर मैंडेट दिया है और उसमें पीर पंजाल का भी बड़ा हिस्सा है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम और पॉलिसी में इलेक्शन मंशूर में जो हमने अनाउंस किया था उस पर हम कारबंद रहेंगे। नौजवानों का की रिक्रूटमेंट का मसला है, बेरोज़गारी ख़त्म करने का मसला है, यहाँ पावर का मसला है या यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का मसला है, उसको आगे ले जाने के लिए हम इंशाअल्लाह वादाबंद हैं। मैं इस सिलसिले में ये भी गुजारिश करूँगा कि इस सिस्टम को आगे ले जाने में मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा कि दिल्ली को भी हमारे साथ जो है वर्किंग रिलेशन रखने चाहिए और इस सिस्टम को आगे ले जाने में एक वेलफेयर स्टेट का ये काम है कि जो लोगों की उम्मीदों पे, लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक जो है उस सिस्टम को चलाए, हमारी रियासत का दर्जा वापस मिले और हमें हमारे यहाँ जो दूसरे मसाइल हैं हमारे, जिसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश हैं कि हम हमारा 370-35 से और जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसके लिए हमने जैसे पहले भी कहा था कि लीगली और पॉलिटिकली हमारी जदोजहद जारी रहेगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलखसूस देश के बड़े देश के प्रधानमंत्री साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर जिसको हिंदुस्तान का ताज कहते हैं उसको ताज की तरह ट्रीट किया जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, और लोगों के मसाइल जो हैं हल करने में हम कामयाब होंगे। बड़ी बदकिस्मती का माहौल है और इस सिलसिले में हमने पहले भी कहा है और आज भी मैं ये कहूँगा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे साथ हमेशा शर्त करता रहता है। पड़ोसी मुल्क के साथ, क्योंकि अगर पड़ोसी ठीक होगा तो हमारा घर भी ठीक होगा और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि दोनों ममालिक जो हैं इस पे कोई सीरियसली देश के लीडरशिप को सोचना चाहिए और बातचीत के जरिए अगर कोई मसला हल होता है तो उसमें मैं देश के लीडरशिप से गुजारिश करूँगा कि उसमें पेशकदमी करनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट है और इसके अलावा फॉरेस्ट और ट्राइबल ये डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैंने इन डिपार्टमेंट्स की मीटिंग भी ली है। जो हमारा JJM 2019 को शुरू हुआ था, 2024 दिसंबर को उसको कंप्लीट होना था, उस स्कीम को अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो मैं इस सिलसिले में मैंने डिपार्टमेंट को वाज़िया हदायत दे दी हैं कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और टाइम लाइन में इसको मुकम्मल करने के लिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टाइम लाइन में ये मुकम्मल हो और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर घर नल का जो नारा है उसको बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। जल शक्ति विभाग में काफ़ी कमियां भी हैं। फायर के हमारे कंट्रैक्टर आए और काम सबलेट हुए, काम सही तरीके से नहीं हो पाए, इसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को हदायत दे दी हैं और परसों हमारी यहाँ मीटिंग होगी ज़िला इंतज़ामिया की और इसमें
जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं सूबा लेवल के वो भी आएंगे। हम इस डिपार्टमेंट को डिस्कस यहाँ करेंगे कि ताकि पीर पंजाल के पर्टिकुलरली पुंछ में जो कंस्टिट्यूंसी वाइज यहाँ डिस्कशन होगी, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हम इस मुश्किल से भी इंशाअल्लाह गुजरेंगे। चीफ इंजीनियर PHE को ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि हर सेगमेंट में एक स्पेयर मोटर जो है हों, ताकि मोटर ख़राब होने पे टाइम ना लगे, और उसका सब्स्टिट्यूट तैयार रखने के लिए मैंने हदायत दे दी है। इंशाअल्लाह ताला मेंढर में भी और पीर पंजाल पूरे में आ जाएंगी। जम्मू सूबे में मैंने हर जगह ये पहुँचाने की बात की है, 2 दिन पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दी है। मोटर आएंगी और मुझे उम्मीद है कि मोटर डैमेज की वजह से वाटर सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और मैंने इसके अलावा मैं ये भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हम कैसे एक पूरा मैकेनिकल डिवीज़न यहाँ खोलें। इसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को हदायत दे दी है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्दी हमें यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यहाँ मिलेगा।